है वो अंदर है, इसलिए अंतर्मुखी हो तो जरूर होना ही पड़ेगा। अगर आप ये समझ कर बैठे हैं कि मैंने बस पर बाहर ये निराकार को देख लिया, तो मैं समझता हूं जिसने बाहर निराकार को देख लिया और अंदर नहीं देखा, और ये कह देना मात्र कि अंदर भी है बाहर भी है, ये वो साधक कह सकते हैं, वो ज्ञानवान संत महापुरुष कह सकते हैं जिन्होंने अंदर भी देखा है बाहर भी देखा है, बाहर देख के फिर अंतर्मुखी होकर अंदर देखा है, सुमरन भजन करके साधना आराधना करके जिसने अंदर भी देखा है वो ही साध संगत जी ये बात कह सकता है। और ऐसे किसी के कहने से सुनने से पढ़ने मात्र से शास्त्रों में भी लिखा है कि बाहर भी है अंदर भी है सब जगह है, लेकिन ये उन संत महापुरुषों के अनुभव हैं जिन्होंने साध संगत जी परमेश्वर को अंदर देखा है बाहर देखा है, और फिर कहा है कि ये हर दाहिने हर बाएं हर आगे हर पीछे हर ऊपर हर नीचे उठत बैठत चलत फिरत हर हर ध्याइए मार्ग चलत हर गुण गाइए। सो ये उन हमारे गुरुओं की वाणी है, उन संत महापुरुषों की वाणी है साध संगत जी जिन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार किया है, जो जीते जी परमात्मा के साथ एक रूप हुए हैं। तो जो चीज हमारे अंदर भी है जो चीज हमारे बाहर भी है, इसको जब हम अंतर्मुखी होंगे तभी हमें पता चलेगा कि अंदर भी है और बाहर भी है। तो अंतर्मुखी होना, अंतर्मुखी होकर साधना आराधना करनी सुमिरन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और आजकल देखने में आता है कि इस चीज की कमी पाई जाती है। इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार है, दुनिया के अंदर दुनियावी चारों व्यवहारों में अपना समय बिताने के लिए तैयार है, लेकिन वो 1-2 घंटा जो है परमेश्वर का थैंक्स करने के लिए, परमात्मा की बंदगी करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए नहीं निकाल सकता। तो यही है वो काल की माया, यही है वो काल की प्रबल माया जो आपको संतों महापुरुषों की तरफ जाने से रोकती है, परमेश्वर का गुणगान सुनने से रोकती है, भागवत सुनने से रोकती है, हरि की चर्चा करने से रोकती है, सदगुरु के दर्शन से करने से रोकती है। यही काल की प्रबल माया है। और ये काल इस जीवात्मा को कोई 1-2 जन्म की बात नहीं है, 84 लाख जन्मों से इस काल ने इस जीवात्मा को अपने कैद में करा हुआ है, अपने चंगुल में फंसाया हुआ है, और मन रूपी जो इसका काल का एजेंट है इसके स्पुर्द कर दिया है। तो हमारी जो जीवात्मा है साध संगत जी इस चंचल और चलायमान मन के अधीन रहती हुई तंग हो गई है, और इस मन ने इसको तरह तरह के संगीन सपने दिखाकर, तरह तरह के इसको बातें सुनाकर इसको साध संगत जी इसके अपने निज धाम का रास्ता भुला दिया है, इसको अपने स्वरूप का ज्ञान भुला दिया है। तो जब सदगुरु भगवान की कृपा होगी तभी साध संगत जी हमारी ये पहेली सुलझेगी। तो इसलिए मनुष्य सुख और शांति और आनंद की खोज में भी बाहर भटकता रहता है। तो साध संगत जी सिर्फ सदगुरु के प्रति अटल विश्वास, अगाध प्रेम, पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा जब हो जाएगी तो साध संगत जी श्रद्धावान बनने की जरूरत है, क्योंकि सदगुरु भगवान ने कहा है कि ये जो अमूल्य अमृत है इसका पता तभी चल सकता है जब आप अपने सदगुरु के प्रति, परमेश्वर के प्रति जब आप पूरी तरह से श्रद्धावान हैं, पूरी तरह से साध संगत जी जिस समय आपका अटूट विश्वास है, दृढ़ जो है संकल्प है, पक्का इरादा है। तो इसलिए सदगुरु का ज्ञान और प्रेम, देखो दो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सदगुरु भगवान का दिया गया ज्ञान और प्रेम ही हमारी जीवात्मा को साध संगत जी इस काल के और इस मन के चंगुल से छुड़ा सकते हैं और इसको स्वतंत्र कर सकते हैं, इसके असली रूप का ज्ञान करा सकते हैं। जब ये सारे से मन के चंगुल से इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के घाट पर अब जो ये घूम रही है इसको इसके ऊपर से ले जाकर और इसके निज स्वरूप का ज्ञान कराकर, बोध कराकर इसको यह एहसास कराना है कि ये जीवात्मा तो यहाँ की रहने वाली नहीं है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ समय का सदगुरु कर सकता है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो आत्मदर्शी है, जो आत्मवेता सदगुरु है,
वो ही इस पावन पुनीत काम को साध संगत जी कर सकता है। तो इसलिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ सदगुरु के प्रति जब श्रद्धावान बनने की जरूरत है और इस अमूल्य अमृत का पता चल सकता है। सदगुरु का ज्ञान और प्रेम ही आत्मा को मन के चंगुल से छुटाकर आजाद करा सकते हैं। सदगुरु के साथ प्रेम करने वाले को संसारिक लोगों द्वारा साध संगत जी निंदा भी की जाएगी, उसको अपशब्द भी बोले जाएंगे, दुर्व्यवहार भी किया जाएगा, उसकी आलोचना भी की जाएगी, लेकिन जो सदगुरु का दीवाना होता है वो कभी भी पीछे नहीं हटता। वो सारी अटकलों को प्यार करते हुए वो आगे बढ़ता रहता है। ना वो निंदा से डरता है, ना वो चुगली से डरता है, ना वो उसको कोई अपशब्द बोल दे, दुर्व्यवहार करते उनसे उसकी आलोचना करे तो उसको सारा कुछ सहन करते हुए वो इसमें अपने सहज स्वरूप में रहता है। तो इसलिए साध संगत जी कामी क्रोधी लालसी इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल होए। सो जितनी भी ये बातें हैं, जाति है, धर्म है, वर्ण है, संप्रदायवाद है, बहुदेववाद, इन सबको छोड़कर एक ही परमेश्वर को जानना है, एक ही परमेश्वर को मानना है। तभी साध संगत जी हमारी जो जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई जो पहेली है ये सुलझ सकती है। सो इसलिए अपने मार्ग पर हमने चलते रहना है, आरूढ़ होकर चलना है। भक्ति के मार्ग में साध संगत जी ये जो जाति, धर्म, वर्ण, कुल की जो बातें हैं इनको छोड़कर हमने अपने परम तत्व की तरफ बढ़ना है। प्रशंसा से खुश नहीं होना है। तो प्रशंसा से कभी खुश नहीं होना है और अपमान से कभी दुखी नहीं होना है साध संगत जी। इसलिए अपने मार्ग पर आरूढ़ होकर चलते रहना है और दुख सुख जितने भी हैं उन सबको सहन करते हुए अपने मार्ग पर चलते रहना है। निंदकों और प्रशंसकों से उदासीन रहो, हमेशा ना निंदा करने वाले से दुखी हो और ना प्रशंसा करने वाले से खुशी हो। तो इन दोनों के प्रति साधक को, जिज्ञासु को उदास रहना होगा। जब तक संसार का डर है, संशय नष्ट नहीं होते, तब तक साध संगत जी भक्ति स्थिर नहीं हो सकती और जिसको हम कह रहे कि एक ही ब्रह्म है, उस ब्रह्म की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए अभ्यास जो है नित्य प्रति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नित्य प्रति अभ्यास करना, आराधना और साधना करनी बहुत जरूरी है। सदगुरु के प्रति साध संगत जी असीम प्रेम का जागृत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने सदगुरु भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और निरंतर साधना और आराधना से साधक के अंदर नाम शब्द ये जो प्रकट हो जाता है और शब्द की साधना करने से मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होती है। सो इसलिए साध संगत जी नाम और शब्द जो है ये कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। इसको नाम भी कहा गया है, शब्द भी कहा गया है, ब्रह्म भी कहा गया है। तो यही हमारी मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने का बड़ा सहज और सरल तरीका है। जो पदार्थ दिखाई देते हैं उनसे सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख साध संगत जी समाप्त होने वाला होगा और उस सुख का कोई ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं होगा। समय बीत जाने पर सब जो सुख है वो क्षण भंगुर हैं, सुख दुख सब बदलते जाते हैं और इनमें साध संगत जी सुख जो है वो अस्थाई है, क्षणिक है। और जितने भी रसास्वादन है, इंद्रियों के जितने भी रसास्वादन है, उनमें भी साध संगत जी ये जो सुख है वो क्षणिक है, क्षण भंगुर है। इसलिए दुख, चिंता और शारीरिक पीड़ा कितनी भी होती रहे तो हमने अपना जो साध संगत जी सिमरन भजन जो है, आराधना साधना रोज की, वो नहीं छोड़नी है। क्योंकि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। इसका ये अटल सिद्धांत है कि जो चीज है बनी है वो परिवर्तित होगी, लेकिन आत्मा, आत्म तत्व प्रभु सनातन का अंश है। परंतु विषय विकारों से साध संगत जी
ये मन की दासी बन गई है। अब इसको मन ने जो गुलाम किया हुआ है, अब इसको मन के चंगुल से साध संगत जी छुड़वाना है। तो इसलिए आत्मा प्रभु सनातन की अंश है, परंतु विषय विकारों में साध संगत जी लंपट हो गई है और चंचल और चलायमान मन की दासी बन गई है। मन इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। यदि मन को स्वतंत्र और आवारा छोड़ दिया जाए तो यह साध संगत जी विनाश और पतन का कारण बन जाता है। और अगर इसको सदगुरु भगवान की शरण में लगा दिया जाए तो यही मन साध संगत जी परमेश्वर को मिलने के काबिल हो जाता है और जन्म जन्मांतरों की जो हमारी पहेली है वो सुलझ जाती है। तो इसलिए एक ही ब्रह्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब जब हम अंतर्मुखी होंगे तो उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, उस ब्रह्म तक जानकारी हासिल करने के लिए हमने अंतर्मुखी साध संगत जी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो तभी हमारी ये समझ में आएगा, तभी ये जीव की समझ में आएगा कि मेरा जो असली स्वरूप है वो अजर अमर और अविनाशी है। क्योंकि जिसका परमपिता परमेश्वर इतनी अनेकों नियामतों का मालिक हो और संतान के ऊपर, उस सारी विरासत के ऊपर साध संगत जी संतान का पूरा अधिकार होता है। तो ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जो है साध संगत जी, ये भी ऐसे आप हमारा जो परमपिता परमेश्वर है जिसके हम अंश और वंश है, वो अनेकों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। तो साध संगत जी मांगने की जरूरत नहीं है। जो आप मांगोगे वो उससे पहले ही परमेश्वर हमारे लिए वो तैयार करके रखता है। सो इसलिए एक को एक एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भये, जब एक आराधा तो पराजत भये। एक को एक एक प्रभु आप, ये एक ही परम तत्व, एक ही परमेश्वर, सब जगह एक ही है, कहीं दो नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा परम तत्व 10, 20, 100, 50 हो। एक ही था, एक ही है और आगे भविष्य में भी एक ही रहेगा। इसीलिए कहा है कि एक को एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भये, जब एक आराधा तो पराजत भये। तो एक ही परम तत्व सारे विश्वव्यापी है। जैसे आकाश सब जगह फैला हुआ है, ऐसे ही परम तत्व भी आकाश की तरह, आत्म तत्व भी आकाश की तरह विश्वव्यापी है, कण कण के अंदर विद्यमान है। एक को एक प्रभु आप, एक ही परमेश्वर अपने आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, और पूरे का पूरा कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट, सब जगह, सबके अंदर, सबके बाहर, परमात्मा में सृष्टि, सृष्टि में परमात्मा, साकार में निराकार, निराकार में साकार, देखने वाले में दिखने वाला, दृष्टा में दृश्य, दृश्य में दृष्टा। सो ये सारा कुछ ओत प्रोत है। इसलिए जितने भी दर्शक मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं ये समझता हूं और ये कह सकता हूं साध संगत जी कि आपके बड़े सौभाग्य है, आपके बहुत ही प्रारब्ध कर्म अच्छे हैं। क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि हे प्रभु सबसे उत्तम कर्म क्या है, सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा कर्म है, तो भगवान जी ने कहा कि हे अर्जुन, जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार का बखान करता है, मेरे निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार स्वरूप का जो बखान करता है और जीवों को जो चेताता है, जो उनको मेरे बारे में ये रहस्य बताता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और उससे भी ज्यादा प्रिय मेरे वो है जो मेरी इसी भागवत को, जिस परिपूर्ण ब्रह्म की जो चर्चा है, हरि की चर्चा है, परम तत्व की चर्चा है, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार परमात्मा की चर्चा है, जो इसको सुनता है वो भी सौभाग्य वाला है। और एक बड़ी खुशी की बात और मैं आपको बताऊं
कि जो जितना भी सदगुरु भगवान की पावन वाणी को सुनता है, उनके विचारों को सुनता है, वचन प्रवचनों को सुनता है, जितना फल बोलने वाले को मिलता है उतना ही फल साध संगत जी सुनने वाले को मिलता है। सो इसलिए आप बहुत ही साध संगत जी भाग्य वाले हो, आपके बड़े अहोभाग्य हैं कि आप इस ब्रह्म की चर्चा को सुन रहे हैं। एक को एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु आप, पूरे का पूरा, एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट। ये नहीं कि यहाँ भारत में परमात्मा कोई और है, इंग्लैंड में, अमेरिका में कोई और है, ऐसा नहीं है। पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु आप, पूरे का पूरा परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। और इसी परिपूर्णता को जानना और इसी परिपूर्णता को जानकर मानना, यही शासक जी ज्ञान योग है। क्योंकि एक ज्ञानवान जो महापुरुष है, एक ब्रह्म को, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा को छोड़कर जितना भी देखने में आता है और जितना भी सुनने में आता है, ये सब हमेशा रहने वाला नहीं है। पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, पूरे का पूरा सब जगह व्यापक है। अनेक विस्तार एक से हुए, अनेक विस्तार एक से भय। तो जितना भी ये विस्तार है, जितना भी ये सृष्टि है, जो भी हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, ये सारी जो क्रिएशन है, इस परब्रह्म जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, सारी इसकी क्रिएशन है, इसकी सल्तनत है, परमात्मा की बादशाहत है, साम्राज्य है। इस परम तत्व का, ये सारी की सारी जो कायनात है, सारी सृष्टि है, इस परम तत्व का साम्राज्य है, इसकी कायनात है और इसकी सल्तनत है। इसका ये जो शासक जी एक साम्राज्य है। इसलिए अपने साम्राज्य को परमेश्वर खुद देखता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए और कुछ नहीं जानिए। अपने आप को आत्मा जानिए कि मैं एक पावन पवित्र आत्मा हूं। मेरा जो स्वरूप है वो निर्गुण है, गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप है, ब्रह्म रूपाकार से परे निराकार स्वरूप है। और मेरा जो सर्वव्यापक स्वरूप है, मेरा स्वरूप जो सर्वव्यापक स्वरूप है, मेरा अपना निज स्वरूप सत्य स्वरूप है, मेरा अपना निज स्वरूप चेतन स्वरूप है, मेरा अपना निज स्वरूप आनंद स्वरूप है। तो जो सत्य चेतन और आनंद स्वरूप परम तत्व है, वो भी आपका अपना ही स्वरूप है। सो इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि आपसे बाहर कोई भी चीज नहीं है। सब कुछ तेरे बीच मेरे सहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। यानी कि इस परम तत्व से सिवाय दूसरा कोई नहीं है। इसका ही सारे का सारा खेल इसी परमेश्वर का है। अनेक विस्तार एक से भये, इस एक से ही अनेकों बने, अनेकों विस्तार हुआ है। ये सारा दृष्टिमान जगत है। और जब एक आराधा तो प्राचत भई, जब एक को जान लिया, एक को ही मान लिया और एक वो जाने का संकल्प कर लिया, दृढ़ इरादा कर लिया, पक्का इरादा कर लिया, तो फिर सासंग जी मैं समझता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर और आप में कोई भिन्नता नहीं है। आप और परमेश्वर आमने सामने हैं। आप अपने ही स्वरूप का ध्यान करिए, अपने ही स्वरूप का दर्शन करिए, क्योंकि आपसे अलग कुछ भी नहीं है। आपका अपना आप ही, अपना जो निज स्वरूप है, आपका अपना नाम ही निज नाम है, और अपना जो निज घर है वो आप अपने आप में
अंतर में जाकर स्वयं के द्वारा स्वयं के अंदर स्थित होते जाना है, स्थिर होते जाना है, आत्म प्रज्ञ हो जाना है और जो दिख रहा है उसको छोड़ते चले जाना है और अपने निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार स्वरूप में स्थित हो जाना है। यही हमारे जीवन की सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम और सबसे सात्संग जी जो है अनमोल जो प्राप्ति है और जीवन की सबसे पहली और सबसे अंतिम यही प्राप्ति है। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ संगत जी आज का जो वचन है वो यहीं पर संपन्न होता है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। और ऐसे ही हर रोज अपनी हाजिरी दर्ज करानी है क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जितना हम परमेश्वर की चर्चा सुनेंगे तो आज कुछ फर्क पड़ा है सारे संत महापुरुषों के ऊपर जो मैंने आपको एक मैसेज भेजा था। इसी तरीके से हर रोज साथ संगत जी, क्योंकि अब जब तक ये लॉकडाउन का समय है तो तब तक यही कमाई कर लो। दुनिया की कमाई तो बहुत कर ली, तो अब नाम की और शब्द की कमाई भी करनी है। इसी से हमारा उद्धार होगा, इसी से हमारा सुधार होगा। तो इन्हीं सात शब्दों के साथ साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। बोलिए परम पूजनीय सतगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोलो सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। बोलिए सर्व संत समाज की जय। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार जी। शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी।